हेलो दोस्तों, मैं देव फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक न्यू मूवी के साथ। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की जेन को देखते हैं जो अपनी शिप डूब जाने की वजह से एक आइलैंड पे आके फंस जाती है। जब उसे होश आता है तो उसकी नजर अपनी फ्रेंड पे जाती है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है तो देखती है वो काफी बुरी तरह जख्मी है। वो उसे पानी से बाहर निकालती है। उसका फ्रेंड उसे कुछ बोलता है लेकिन जेन उसकी बात पे ध्यान न देते हुए जल्दी से आइलैंड के अंदर जाती है और उसके लिए पीने का पानी लेकर आती है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जाने वाले को कौन रोक पाया है, इसलिए जब तक वो वापस आती है तब तक उसके फ्रेंड की डेथ हो जाती है। अब उसे बहुत दुख होता है लेकिन वो उसे छोड़ वहीं चली जाती है और आइलैंड को देखने लगती है। लेकिन वो आइलैंड पूरा सुनसान था और अब वो अंदर फंस चुकी थी। फिर जब वो आइलैंड के अंदर जाती है तो उसे वहाँ एक बैग मिलता है जिसमें कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और एक्सपायर्ड मेडिसिन भी मिलती है। उस पे 1994 की डेट लिखी हुई थी। अब वो डेट देखकर जेन समझ जाती है कि यहाँ पे बहुत साल पहले वो रहता था। जेन को उस बैग के अंदर एक माचिस भी मिलती है जिसे वो अपने साथ रख लेती है अपनी सेफ्टी के लिए। इसके बाद उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो उसे फॉलो करती है तो देखती है कि एक खोखला पेड़ है जिसके अंदर एक चिड़िया आवाज कर रही थी। ये देखकर जेन को आइडिया आता है कि वो अपनी सेफ्टी के लिए पेड़ को इस्तेमाल कर सकती है जहाँ वो आराम से रात गुजार सकती थी। जेन सो जाती है और अगली सुबह जेन अपने खाने के लिए समुद्र के किनारे पे आई हुई छोटी छोटी मछलियों को उठाकर इकट्ठा कर रही थी। लेकिन तभी उसे वहाँ पे एक बेबी शार्क दिखाई देती है जिसकी बॉडी पे एक जानवर के निशान बने हुए थे। इसके बाद जेन जैसे तैसे करके उन मछलियों को खाने का इंतजाम करती है और फिर दोबारा आइलैंड के अंदर चली जाती है कुछ ढूंढने के लिए। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है एक जगह पर जहाँ पे कुछ लोगों की बॉडी को दफनाया गया था। ये देखकर जेन भी अपने दोस्त के लिए एक कबर बनाती है क्योंकि अब उसकी बॉडी सड़ने लगी थी। इसके बाद अगले दिन जब वो उस आइलैंड का चक्कर लगा रही होती है तो देखती है कि किसी ने उसके दोस्त को कवर से निकालकर उसकी बॉडी को काफी ज्यादा खा लिया है। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये काम कौन कर सकता है। उसे लगता है कि ये काम जरूर किसी जानवर का है, इसलिए अब वो एक लकड़ी को नुकीला करती है और अपने लिए औजार बनाती है। इसके बाद आइलैंड के बाहर बैठकर उस जानवर का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ रात हो जाती है। तभी जेन की आग भी लग जाती है लेकिन वो जानवर अभी तक वहाँ नहीं आया था। लेकिन अगली सुबह जेन को समुद्र में एक सूटकेस दिखाई देता है। सूटकेस को लेने के लिए वो समुद्र में जाती है और तैरकर वो सूटकेस पकड़ लेती है। लेकिन तभी उसे नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो नीचे जाकर देखती है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा सा होल होता है जैसे किसी मॉन्स्टर का घर हो। इसे देख के वो तुरंत डर के ऊपर आ जाती है। इसके बाद वो सूटकेस को खोलती है और उसमें उसे कुछ कपड़े मिलते हैं। जेन उन कपड़ों को पहन लेती है। अब रात के टाइम जेन उस सामान को चेक करने लगती है तो उसे उसमें कुछ फोटोज दिखाई देती है और तभी जेन को ये पता चलता है कि एक फैमिली छुट्टी बनाने के लिए यहाँ पे आई हुई थी। तभी जेन के ऊपर एक प्लेन गुजरता है। ये देखकर जेन अपनी फ्लेयर गन चलाती है लेकिन वो प्लेन जब तक जा चुका था। तभी जेन देखती है कि फ्लेयर गन की बुलेट नीचे आ रही है। फिर वो बुलेट जैसे नीचे गिरती है तो उसे वहाँ पे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। ये देखकर वो सीधा आइलैंड के अंदर जाने लगती है। वो वहीं एक जगह देखकर छुप जाती है। तभी वो मॉन्स्टर वहां आकर उसे ढूंढने लगता है जिससे जेन अब और भी ज्यादा डर जाती है और आज रात ऐसे ही बीत जाती है। अगली सुबह फिर से उन तस्वीरों को देखती है। तभी वो एक फोटो के पीछे दो चमकती हुई आंखों को नोटिस करती है जिससे वो समझ जाती है कि ये वही मॉन्स्टर है जिसे उसने कल देखा था। शायद इसी ने उस फैमिली को मार दिया है। ये देखकर जेन अब इस आइलैंड से निकलना चाहती थी क्योंकि अब उसे काफी डर लगने लगा था। इसके बाद वो सूटकेस में लाइफ जैकेट डालकर वहां से निकलने की कोशिश करती है लेकिन सूटकेस डूब जाता है और जिससे उसका ये प्लान फेल हो गया था और वो वापस उसी आइलैंड में आ जाती है। लेकिन अब उस पानी के मॉन्स्टर से बचने के लिए वो उसी खोखले पेड़ के अंदर चली जाती है और सारी रात उसमें सोने का प्लान बनाती है। रात में वो मॉन्स्टर वहां जाता है और वो जेन को ढूंढ लेता है। वो मॉन्स्टर पेड़ को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसमें नाकामयाब होता है और थक के वहां से चला जाता है। अब अगली सुबह जेन उस पेड़ के होल से बाहर निकलती है तो वो देखती है इस मॉन्स्टर ने पेड़ पर कई बार किए थे जिससे वो पेड़ टूट गया। इसके बाद वो उसे बचने के लिए नया प्लान तैयार करती है। फिर वो समुद्र में जाकर उसमें कुछ छोटी मछली को चारा बनाती है एक बड़ी मछली को पकड़ने के लिए। इसके बाद वो उस मछली को पकड़कर वहाँ एक पेड़ पर टांग देती है। उसका प्लान था कि मॉन्स्टर यहाँ आएगा तब वो उस मछली को खाकर यहाँ चला जाएगा जिससे उसकी जान बच जाएगी। और फिर ऐसा ही होता है। उस मॉन्स्टर ने आकर उस मछली को खा लिया था जिससे वो बच गई थी। अब अगले दिन जेन देखती है कि समुद्र के किनारे किसी की डेड बॉडी तैर रही होती है। ये देख के जेन फौरन उसके पास जाती है और उस बॉडी को कहीं पेड़ पर जाकर टांग देती है ताकि वो मॉन्स्टर आकर उस बॉडी को खा सके और यहाँ से चला जाए। अब रात उसने अपने छुपने के लिए गड्ढा बनाया होता है जिसमें जाकर वो छुप जाती है और उस मॉन्स्टर के आने का वेट करने लगती है। फिर जब रात होती है तो मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाता है। जेन ने आज उस मॉन्स्टर को पहली बार देखा था। वो उसे देख के काफी डर जाती है। अब वो मॉन्स्टर उस डेड बॉडी को खाना शुरू करता है। अगली सुबह वो उठती है तो अपने लिए फिर से एक सेफ जगह ढूंढने लगती है क्योंकि अब उसने मॉन्स्टर की हाइट देख ली थी। फिर वो अपने लिए झूला तैयार करती है ताकि वो मॉन्स्टर उस तक ना पहुंच सके। फिर वो उस झूले में जाकर छुप जाती है और रात में वो मॉन्स्टर फिर से यहाँ पे आता है और तभी जब वहाँ जेन के होने का एहसास हो जाता है। अब वो झूले वाले पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है क्योंकि वो उस तक नहीं पहुंच सकता था। तभी वो झूला टूट जाता है जिससे जेन नीचे गिर जाती है। वो मॉन्स्टर जेन पर अटैक कर देता है जिससे जेन अपनी जान बचा के भागने लगती है। तभी वो मॉन्स्टर बहुत स्पीड में जेन के सामने आके खड़ा हो जाता है पर जेन अपने उस लकड़ी के औजार को उस मॉन्स्टर के पेट में घुसा देती है। ये मॉन्स्टर जेन को उठा के पानी में फेंक देता है। जेन किसी तरह खुद को संभालती है। तभी वो देखती है कि मॉन्स्टर वहां से जा चुका है। ये देखकर वो पानी से निकलती है और वहीं एक पेड़ पर जाकर चढ़ जाती है। इसके बाद अगली सुबह जेन उठती है तो देखती है कि उसका पैर
पैर काफी जख्मी हो चुका है तो खुद को साफ करने के लिए समुद्र में जाती है और नहाने लगती है। तभी कुछ देर बाद उसकी नजर एक राफ्ट बोट पर जाती है जिसमें उसके कुछ दोस्त थे जो कि किसी तरह सर्वाइव करके वहां आ रहे थे। उनका नाम था लोकस और मिया। उन्हें देखकर जेन बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो जेन के पास आ जाते हैं। जेन उन्हें खाने के लिए कुछ मछलियां देती है जिससे वो खाने लगते हैं। तभी जेन उन दोनों को मॉन्स्टर के बारे में बताती है और कहती है हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड से निकलना होगा। और लोकस और मिया उसकी बात पे विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये झूठी कहानी बना रही है। तभी जेन उन्हें तस्वीर भी दिखाती है जिसमें वो मॉन्स्टर काफी साफ दिखाई दे रहा था, पर फिर भी वो यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। जिससे जेन समझ जाती है कि दोनों उसकी बात नहीं मानेंगे, इसलिए जेन इनसे छिपकर इनकी राफ्ट लेकर यहाँ से निकलने का सोचती है। जब जेन वो राफ्ट लेकर वहां से भाग रही होती है तो दोनों उसे पकड़ लेते हैं। तभी मिया जेन पर अटैक कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब जेन की आंख खुलती है तो खुद को बंधा हुआ पाती है और अब रात भी हो चुकी थी और वो लूकस को समझा कर खुद को खोलने के लिए कहती है, लेकिन लूकस और मिया उसकी एक नहीं सुनते। इसके बाद मिया घूमने के लिए उस आइलैंड पर जाती है और लूकस वहीं जेन के पास रुकता है। जब मिया वॉक कर रही होती है तो मॉन्स्टर पानी से निकलकर मिया को पानी के अंदर खींच लेता है और उसे मार डालता है। ये देखकर लूकस बहुत डर जाता है और भागकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। अब सुबह हो जाती है लेकिन लूकस अभी भी पेड़ से नहीं उतरता क्योंकि अब उसे जेन की बात पर विश्वास होने लगा था। ये देखकर जेन उसे समझाती है कि वो मॉन्स्टर केवल रात में आता है। ये सुनकर लूकस जान में जान आती है और वो उस पेड़ से नीचे उतरता है। इसके बाद जेन उसे बोलती है कि हमें जल्द से जल्द आइलैंड से जाना होगा। ये सुनकर अब लूकस भी तैयार हो जाता है। इसके बाद जेन अपने खाने के लिए कुछ मछलियां और कोकोनट लेती है और साथ ही उन सारे सामान को लेती है जिससे वो पानी में कुछ टाइम तक सर्वाइव कर सके। फिर जेन अपनी फ्लेयर गन भी ले लेती है ताकि वो उससे रास्ते में किसी को अपने बारे में बता सके। यहाँ लूकस अभी भी काफी डरा हुआ था। ये देखकर जेन उसे समझाती है कि मॉन्स्टर हम पे सिर्फ रात में अटैक करता है और रात होने से पहले हम यहाँ से निकल जाएंगे। जेन जाकर उनकी उस क्राफ्ट में बैठ जाती है जिसे देख के समझ जाती है कि उन्होंने पानी में 5 दिन तक सर्वाइव करने के लिए जरूर किसी इंसान को मारकर खाया होगा, पर वो इस बात को इग्नोर कर देती है और उस क्राफ्ट से वहां से निकलने लगती है। तभी कुछ देर बाद लूकस को पानी में वो मॉन्स्टर दिखाई देता है। ये देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और उस क्राफ्ट को चारों तरफ से बंद कर लेते हैं। फिर तभी वो मॉन्स्टर उनकी क्राफ्ट में नीचे से घुसकर उन पर अटैक कर देता है। ये देखकर लूकस उस पर फ्लेयर गन चलाता है पर वो मॉन्स्टर जेन को पकड़ के अपने साथ ले जाता है। तभी जेन उस मॉन्स्टर पे कई बार चाकू से अटैक करती है और तभी लूकस जेन को बचाने के लिए पानी में आ जाता है। अब ये देखकर वो मॉन्स्टर जेन को छोड़ देता है और लूकस को पकड़कर उस बड़े से होल में ले जाता है। अब जेन को लूकस के मरने से काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो उस मॉन्स्टर को ठिकाने लगाने के बारे में सोचती है। फिर वो वहाँ पड़ी हुई लकड़ियों से नुकीले औजार बनाती है, लेकिन वो औजार उसे कम नुकीले लगते हैं, इसलिए वो वहाँ पे उस जगह जाती है जहाँ पे कब्र होती है और वो उन कंकालों की हड्डियों से काफी नुकीले औजार बना लेती है। अब जेन उस मॉन्स्टर को आग से जलाने के बारे में सोचती है, इसलिए वो वहाँ पड़ी हुई झाड़ी को इकट्ठा करती है और उनसे एक बड़ा सा राउंड सर्कल बनाती है। तो अब वो पूरी तरह रेडी है मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए। फिर कुछ देर बाद रात हो जाती है। अब वो मॉन्स्टर वहाँ आता है और वो भी बिल्कुल उसी जगह पर जहाँ उसने ट्रैप लगाया था। अब जेन चुपके से झाड़ियों में आग लगा देती है जिससे अब वो क्रिएचर आग में फंस जाता है। तभी जेन अपने नुकीले औजार से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है जिससे अब वो मॉन्स्टर काफी घायल हो गया था, लेकिन उसकी बदकिस्मती मॉन्स्टर जेन को पकड़ लेता है और जेन उस पर अटैक करके वहां से भागने लगती है। तभी वो मॉन्स्टर दौड़ के उसके सामने आ जाता है, लेकिन अब वो काफी जख्मी हो चुका था इसलिए वो वहीं गिर जाता है। अब ये देखकर जेन उसे मार देती है और उसका गला काट कर अलग कर देती है ताकि वो फिर से ठीक ना हो सके और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी यहीं खत्म होती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।